प्यारे अभ्यर्थियों, मैं असीम श्रीवास्तव विकल्प दी ऑप्शन के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर एस्पिरेंट्स, मैं आप सबको यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए मौजूद हूं और अभी फिलहाल बीपीएससी 71st मेंस के लिए ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है ताकि हम अच्छे से अच्छा अंक ला सकें, उसमें मैं आपकी सहायता करने के लिए मौजूद रहूंगा, उपस्थित रहूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो बीपीएससी के जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर के पोर्शन में आता है, जिसमें इकोनॉमी के साथ, इंडियन इकोनॉमी के साथ मिलाकर पूछा जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप पहले तो ट्रेंड आप अगर देखते हैं तो पहले जो 38 नंबर के 3 सवाल पूछे जाते रहे हैं उसमें इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन मिक्स रहते थे। कभी किसी साल हो सकता था कि 3 सवाल तीनों इकोनॉमी के हो जाते थे, किसी साल तीनों सवाल ज्योग्राफी के, या दोनों के सवाल 1-2 करके आते रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी रहा कि एक ही सवाल में 2 सवाल होते हैं और पहला सवाल जो होता है वो ज्योग्राफी का, दूसरा सवाल इंडियन इकोनॉमी का। लेकिन हाल के समय में ट्रेंड बदला है और ज्योग्राफी का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं ट्रेंड एनालिसिस पे जाऊं और आपको ये समझाने का प्रयास करूं कि ज्योग्राफी कैसे एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करने वाला है आपके मुख्य परीक्षा में, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज्योग्राफी को हम लोग बीपीएससी 71st मेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे और इस एटलीस्ट इतना तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सिलेबस है आपके सामने, देखिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में 4 पोर्शन होते हैं जब फाउंडेशन बैचेस हम लोग लेते हैं, तो कि एक भौतिक भूगोल होता है जिसके लिए ज्योग्राफी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भौतिक भूगोल तो पढ़ना ही पड़ता है। फिर दूसरा होता है भारत का भूगोल, तीसरा होता है बिहार का भूगोल, चौथा होता है विश्व का भूगोल। तो जहां तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सवाल है, भौतिक भूगोल से भी प्रश्न रहते हैं, भारत के भूगोल से भी, बिहार के भूगोल से भी, विश्व भूगोल से भी। ये मैटर अलग है कि हाँ, अलग अलग पोर्शन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, लेकिन पीटी में वो चारों पढ़ना पड़ता है। लेकिन मुख्य परीक्षा में सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ना पड़ता है और बिहार का भूगोल पढ़ना पड़ता है। अब कौन कौन से टॉपिक मैं यहाँ पर डील करूंगा ताकि आपके एक भी सवाल छूटे ना और बाहर ना जाए। तो जो सिलेबस है, जो टॉपिक हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत देखेंगे, अब इसमें क्या है कि हम लोग जो है इसमें भारत के भूगोल में देखिए तो पहला टॉपिक भारत के भू आकृतिक प्रदेश है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अब जो एक लेटेस्ट ट्रेंड आया है 7 नंबर 8 नंबर के सवाल पूछने का, उससे तो इस टॉपिक से 7-8 नंबर वाले प्रश्न तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ 38 मार्कर 38 नंबर वाले प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से अब तक शॉर्ट नोट्स में पूछे गए, कौन कौन से लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे गए, और सबको मैं डील भी करूंगा विद फ्रेम के साथ, आंसर भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो पहला टॉपिक हो जाता है भारत के भूगोल में भारत के भू आकृतिक प्रदेश। दूसरा टॉपिक हो जाता है अपवाह तंत्र। अब ये जो दूसरा टॉपिक है अपवाह तंत्र, ये वाला जो टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम, तो पीटी के लिए इसका डिमांड अलग है, मेंस के लिए इसका डिमांड अलग है। अब तक कौन कौन से प्रश्न आए हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे, भविष्य में कैसे सवाल आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, आंसर भी उपलब्ध कराऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। उसी तरह से ये क्लाइमेट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट। इससे तो आप देखेंगे 69th में 7-8 नंबर के भी प्रश्न आए हैं, 38 नंबर के भी प्रश्न आए हैं। इसके बाद मृदा है, फिर प्राकृतिक वनस्पति है, फिर कृषि एवं पशुपालन है, फिर खनिज संसाधन, उद्योग और परिवहन। तो इतने अगर हम टॉपिक करते हैं तो भारत के भूगोल से यदि कोई भी प्रश्न आता है तो निसंदेह हम वो कर पाने में सक्षम होंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पर ये सारे टॉपिक हमको बिहार के भूगोल में भी पढ़ना पड़ेगा। तो बिहार का भूगोल जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह बिहार की भूगर्भिक संरचना को हम लोग देखेंगे, फिर बिहार के भू आकृतिक प्रदेश को देखेंगे, इसके बाद हम लोग बिहार के अपवाह तंत्र को, और फिर बिहार की जलवायु बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सवाल आते रहते हैं। इसी तरह बिहार की मिट्टियों को समझेंगे, फिर कृषि जलवायु प्रदेश, इससे फुल लेंथ के भी सवाल आते हैं, 7-8 नंबर में भी आते हैं। और फिर उसी तरह से बिहार की प्राकृतिक वनस्पति, फिर बिहार के उद्योग, मेंस में बिहार में औद्योगिक विकास की संभावना क्या है, या पूरे बिहार को कृषि संबंधी उद्योगों के आधार पर, वन उत्पादों के आधार पर, या खनिज संबंधी उद्योगों के आधार पर बिहार में औद्योगिक विकास की संभावना को बताइए। ऐसे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। और उसी तरह से परिवहन,
तो इस तरीके से जो टॉपिक करीब कुल 9 टॉपिक मैं आपको भारत के भूगोल में पूरा डिस्कस करूंगा, पूरे विस्तार के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के फ्रेमिंग के साथ, उत्तर के साथ, और आने वाले समय में कौन से सवाल आएंगे उसको भी बताऊंगा। और इसके बाद बिल्कुल वही 9 टॉपिक मैं आपको बिहार के भूगोल में भी पूरे डिटेल के साथ कौन कौन सवाल अब तक आए हैं सबकी फ्रेमिंग करके समझाऊंगा, और आने वाले समय में कौन सवाल संभावित है उन पर भी डिस्कशन मैं करूंगा। इस प्रकार से ये आपने देखा कि मैं भारत के भूगोल में और बिहार के भूगोल में मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन कौन सा टॉपिक। अब बात करते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं। जैसे कि मैं 39th बीपीएससी क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे 39 बीपीएससी से लेकर अब तक, तो आपको लगातार ट्रेंड बदलता हुआ प्रतीत होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले 3 सवाल में से 2 सवाल ज्योग्राफी के, या 1 सवाल इकोनॉमी के, या कभी कभी 3 इकोनॉमी के, ऐसे आते रहे, या कभी कभी एक ही प्रश्न में एक पोर्शन भारत के भूगोल से, एक पोर्शन भारतीय अर्थव्यवस्था से आते रहे। लेकिन अगर आप 68वीं से देखें, जबकि पैटर्न बदला है, 68वीं बीपीएससी मेंस, 69वीं बीपीएससी मेंस और 70वीं बीपीएससी मेंस, इसमें अगर आप सवालों को देखते हैं तो पैटर्न बदला है। अब वो क्या बदला है और वो किस ओर इशारा है, इसको भी आप देखिए। तो सबसे पहले हम लोग एक दूसरे फोल्डर में चलते हैं जहां क्वेश्चन बैंक, जहां मैंने ट्रेंड और एनालिसिस को ही दिखाया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 68वीं मुख्य परीक्षा की ओर ध्यान देते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने जो प्रश्न पूछे गए 68वीं बीपीएससी मेंस में, यहाँ कुल 5 प्रश्न आपको करने हैं, 7 नंबर और 8 नंबर के। इसमें आपको 8 नंबर वाले 3 प्रश्न होते हैं, 7 नंबर वाले 2 प्रश्न होते हैं। और 68वीं में जो सवाल पूछा गया उसमें 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्न ज्योग्राफी से थे, भारत के भूगोल से थे। जैसे कि पहला सवाल था, बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल में कौन से कदम उठाए गए हैं। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है। हालांकि इसमें इकोनॉमी के भी कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसको इकोनॉमी में भी ट्रीट कर सकते हैं, ज्योग्राफी में भी कर सकते हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ने वाला इसको लिख सकता है। उसी तरह ये वाला हिंद महासागरीय द्विध्रुवीय गति जो है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, ये हालांकि आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन किसी किसी साल भारतीय मॉनसून को ये प्रभावित कर देता है। तो उस साल जो भारत में कम वर्षा हुई थी वो इंडियन ओशन डाइपोल के कारण हुई थी, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त किया था, बताया था। इसलिए ये सवाल पूछ लिया गया, करंट रिलेटेड था, लेकिन मैं इसको आपको समझाऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि 68वीं मुख्य परीक्षा में 5 शॉर्ट नोट्स में से 2 शॉर्ट नोट्स भूगोल से थे। उसी तरह अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 प्रश्न अब करने, क्योंकि एक प्रश्न तो आप शॉर्ट नोट्स में 38 नंबर में कर लिए, अब आपको 2 और 38 नंबर के करने हैं। तो जो सवाल आया उसमें से आपको देखिए तो 2 सवाल फुल लेंथ ज्योग्राफी का ही था। अब देखिए इसमें कौन कौन से 2 सवाल अब हैं। ये आपको नीली क्रांति से संबंधित है, ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीली अर्थव्यवस्था की पहचान राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयामों में से एक के रूप में की जाती है। इसको मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, पूरा आंसर ही प्रोवाइड कराऊंगा, समझाऊंगा भी। और यहाँ देखिए, कच्चे माल के आधार पर बिहार को, जो मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया, वन आधारित उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों, खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित कीजिए। उन उद्योगों की स्थिति को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखा चित्रों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बिना रेखा चित्र के ज्योग्राफी का आंसर नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि 68वीं में क्या हुआ कि 5 में से 2 सवाल ज्योग्राफी के थे, और 38 नंबर वाले सवाल में तो अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है तो आपके पास दोनों सवाल ज्योग्राफी से लिखने को आ गए। उसी तरह अगर हम लोग चलें 69वीं मुख्य परीक्षा की तरफ, तो आप देखिए 69वीं मुख्य परीक्षा का क्या ट्रेंड बताता है कि 5 के 5 शॉर्ट नोट्स ज्योग्राफी से आ गए। अब आप देखिए, भारतीय मॉनसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण करिए, 8 नंबर में, 8 नंबर में। फिर भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है, या फिर आप देखिए भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति, इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी से भी। और बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के वितरण वाला सवाल, ये ज्योग्राफी रिलेटेड है। और फिर देखिए, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो देखिए 68वीं से ट्रेंड बदला, और 69वीं में वो 5 शॉर्ट नोट्स ज्योग्राफी के आ गए, और ये 5 भारत के भूगोल से है। बस एक सवाल जो है वो बिहार के भूगोल से है। तो अब ये जो ट्रेंड बता रहा है उसमें ये शो कर रहा है कि अब आप छोड़ कर या गेस वर्क करके पढ़ेंगे तो आप सफलता से पीछे रह जाएंगे। इसीलिए गेस वर्क छोड़िए, डिटेल में पढ़िए, कोई रिस्क ना लीजिए, और अच्छे से सारगर्भित और गहनता के साथ पढ़ाई कीजिए। एक एक टॉपिक को
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं 69वीं में ही हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो आप देखिए कि 69वीं में भी जो 2 38 नंबर के सवाल करने होते हैं, उसमें भी देखिए 2 सवाल, एक भारतीय मॉनसून को डिटेल में 38 नंबर और फिर बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। और फिर जैसे मैंने कहा एग्रो क्लाइमेटिक जो सवाल आते हैं, राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से और कितने भागों में विभाजित किया गया है और यहाँ साल में कितने मौसम है, इस पे 38 नंबर का सवाल था। यानी आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी 69वीं बीपीएससी में आकर इकोनॉमी का जो रोल था वो कम हुआ। कम क्या हुआ, अगर आप ज्योग्राफी पूरा पढ़े थे तो आप पूरा कर देते सेकंड पेपर। उसी तरह हम लोग 70वीं में आते हैं, तो दूसरे फोल्डर में हम लोग जाएंगे और वहां हम लोग 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो है आपको प्रीवियस ईयर में 70वीं मुख्य परीक्षा का जो सवाल है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दूसरा फोल्डर देखिए, हाँ ये आ गया, प्लीज इसको स्क्रॉल करेंगे। हाँ देखिए, आप देखिए ये 70वीं मुख्य परीक्षा। अब 70वीं मुख्य परीक्षा में देखिए यहाँ पे सवाल 5 सवाल आपको करने हैं 7-8 नंबर वाले। अब देखिए इसमें फिर से 5 सवाल 70वीं मुख्य परीक्षा में भूगोल से ही आ गए। यहाँ आप देखेंगे पहला सवाल शीतकालीन मानसूनी वर्षा के बारे में पूछा गया। दूसरा मैंग्रोव के, पहली बार बीपीएससी के इतिहास में मैंग्रोव पे प्रश्न आया। ये क्या बता रहा है कि जैसे यूपीएससी या दूसरे स्टेट पीसीएस डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं एग्जाम में, अब बीपीएससी भी चेंज लाने को तैयार है। इसीलिए सिर्फ अब बहुत सारे लोग कभी बिहार की जो तैयारी करते हैं लोग मैंग्रोव पढ़ते ही नहीं है, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा पीटी के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी। फिर इस तरह से मोटे अनाजों पे सवाल आया, पहली बार आया। इसके बाद देखेंगे मखाना, ये पहली बार आया और मखाना पे तो सवाल आने वाले कई वर्षों तक आता जाता रहेगा। तो ये, और फिर देखें आपको पहली बार बीपीएससी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर 7 नंबर वाले में सवाल पूछा। नहीं तो इंडस्ट्री में हमेशा आप लौह अयस्क पढ़ लें, गन्ना पढ़ लें, चीनी उद्योग पढ़ लें, सूती वस्त्र उद्योग पढ़ लें। आउट ऑफ द बॉक्स कभी बीपीएससी ने ना सोचा ना बच्चों ने सोचा, लेकिन पहली बार 70वीं में बीपीएससी ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा और अब देखिए उद्योगों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी पूछा। तो हम लोग सिर्फ लौह एवं इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग नहीं, सीमेंट उद्योग को भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी और भी 1-2 इंडस्ट्री को हम लोग इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आप देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तो जो 4 सवाल पूछे गए, आपके पास विकल्प होता है कि 4 में से आपको 2 करने, और 70वीं मेंस में ऐसा हुआ कि चारों सवाल ज्योग्राफी से हैं। चारों के चारों सवाल इकोनॉमी से सवाल। अगर आप जनसंख्या रिलेटेड तो इसमें भले आप कुछ इकोनॉमी के इनपुट दे दें या सौर ऊर्जा में, लेकिन है तो ये ज्योग्राफी का सवाल। अब चारों में प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों से अधिक समृद्ध है, या फिर जलोढ़ और पूर्वोढ़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी, या फिर बिहार के जनसंख्या के पलायन के कारणों पे सवाल, या सौर ऊर्जा। ये चारों सवाल ज्योग्राफी से है। इस चारों में तो अगर आपके जो टॉपिक जितने अच्छे तैयार थे आप उसको चुनते और बेहतरीन तरीके से लिखते। तो ये ट्रेंड क्या बता रहा है? ये ट्रेंड बता रहा है कि धीरे धीरे ज्योग्राफी का रोल बढ़ता चला जा रहा है। तो जिसका ज्योग्राफी जितना अच्छा होगा उसके पास बोनस होगा, सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि इकोनॉमी ऐसा थोड़ी है कि 70वीं में पूरा ज्योग्राफी था तो आप इकोनॉमी को ओवरलुक करेंगे। पढ़ना तो आपको इकोनॉमी भी है, लेकिन अगर आपने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ा तो आपका अपर हैंड रहेगा मेंस एग्जाम में। तो हम लोग इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर देखेंगे और विश्वास करेंगे कि मैं जो आपके साथ रहूंगा, हम लोग मिलकर टुगेदर वी विल, टुगेदर वी कैन, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं मिलकर। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अपने अगले वीडियो के साथ जल्द ही आपके समक्ष उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।